फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ विद साकिब। एज़ यू नो फ्रेंड कि हम लोग पीईटी 2022 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको मैथ और डीआई की क्लास ले रहा हूं, जिसमें मैंने मैथमेटिक्स की एक क्लास आपकी ले ली है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले वो क्लास देख लीजिए। आज मैं मैथमेटिक्स की दूसरी क्लास लेके आया हूँ, नंबर सिस्टम की थ्योरी अभी बेसिकली हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन अभी नहीं कर रहे हैं, अभी थ्योरी करेंगे। तो अभी आज फिर थ्योरी क्लास होगी। पहली क्लास अगर आपने नहीं की है तो पहली क्लास हमारी जाए कर लीजिए। आप वीडियो को पूरा देखिए। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मुझे जो पता चल रहा है कि वीडियो को लोग पूरा नहीं देख रहे हैं, कुछ बता रहे हैं कि कुछ कन्फ्यूज़न है। पहले आप पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि इतनी मेहनत से आदमी पढ़ाता है तो उसमें बहुत अच्छे कंटेंट होते हैं। जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा, कैसे आपको सारी बातें समझ में आएंगी। तो पहले पूरा वीडियो देखिए और देखिए कि उसमें कितना मतलब अच्छी तरीके से बताया गया है कि परिमेय नंबर अपरिमेय नंबर क्या होता है, कैसे नंबर सिस्टम होता है, कैसे नंबर लाइन होती है। सब मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है आपको। तो एक बार पहला वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास है थ्योरी, जो कि आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि आपको सिर्फ बैठ के क्लास नहीं देखना है, लेट के नहीं देखना है। आपको क्या करना है, पेन और कॉपी लेके बैठना है। क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर उसको आप नोट करते रहेंगे तो एग्ज़ाम से पहले आपको दोहराना, रिवीजन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले हमारा 10 वीडियो 15 वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे चला के, वो देखना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि हमको मैथ के अलावा भी तो बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। तो आप ये क्या करिए कि आप पेन कॉपी लेके बैठिए और पॉज कर के मेरे वीडियो जो है अपना नोट्स बनाइए। और एग्ज़ाम से एक दिन 2 दिन पहले मेरा नोट्स जब दोहरा के चले जाएंगे तो आपको क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलती नहीं होगा। गलती होने के चांसेस बिल्कुल ही कम हो जाएंगे। सारी चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाएंगी। तो इसलिए मेरी आपसे अपील है कि पेन कॉपी लेके बैठें और उसे नोट करते चलें। फिर देखिएगा कि आपका पेड 2022 का एग्ज़ाम जो है, जिसमें मैथ और डीआई में पढ़ा रहा हूँ, देखना 25 में से 25 नंबर आपके बहुत ही आसानी से आ जाएंगे, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आज दोस्तों पढ़ते हैं मैथमेटिक्स की दूसरी क्लास। और पहली क्लास अगर नहीं देखी है आपने तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी है, उसको देख के आइए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों आज का जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले हम थोड़ा सा समरी दे देते हैं कि पिछली क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था। तो पिछली क्लास में मैंने दोस्तों आपको बताया था कि संख्याएं जो होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। ठीक है, कौन कौन संख्याएं होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं और वास्तविक संख्याएं होती हैं, और आपको इमेजिनरी संख्याएं होती हैं, और मिश्रित संख्याएं जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि हमको इमेजिनरी संख्याएं और कॉम्प्लेक्स नंबर हमको नहीं पढ़ने। क्यों? क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। वो 11-12 का सिलेबस है जो हमको नहीं पढ़ना है। ठीक, हमको क्या पढ़ना है? सिर्फ वास्तविक संख्याएँ पढ़ना है। और वास्तविक संख्याएँ क्या होती है बताया दोस्तों मैंने आपको कि रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो रियल नंबर क्या होते हैं? वह सारे नंबर जो नंबर लाइन पे प्लॉट किए जा सकते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर या वास्तविक नंबर बोलते हैं। मतलब वास्तविक संख्याएं वही होती हैं जिनको नंबर लाइन पे हम प्लॉट कर सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई। अब नंबर लाइन मैंने आपको बताया था, जो उसमें दिखते हैं बड़े बड़े अंक, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 या फिर -1, -2, -3, -4, इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। तो इंटीजर तो हमको साफ साफ दिखते हैं, लेकिन इंटीजर के अलावा कौन कौन से नंबर होते हैं? तो डेसिमल नंबर होते हैं। एक तो इंटीजर होते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है, और एक होता है डेसिमल। क्या होता है? डेसिमल होता है। तो डेसिमल मैंने बताया था कि आपको 3 तरह के डेसिमल होते हैं। एक कौन सा होता है? एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है टर्मिनेटिंग। आपको सब अगर नहीं देखा तो आपने जाके देख लीजिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब 1.25 जो कि समाप्त हो जाता है, 1.35। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, मतलब जो टर्मिनेट तो नहीं होगा लेकिन रिकरिंग होगा या रिपीट होगा। रिकरिंग या रिपीट का मतलब एक ही होता है, वो एक तरह का डेसिमल होता है। दूसरा होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, वो ख़त्म भी नहीं होता है और रिपीट भी नहीं होता है। ठीक, तो 3 तरह के डेसिमल होते हैं। अब 2 तरह के डेसिमल जो होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, इसको भी हम क्या कर सकते हैं? P/Q के फॉर्म में लिख पाते हैं, जिसमें P/Q क्या है? P एंड Q इंटीजर्स है और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक, तो ये बातें आपको बताई थी। लेकिन जो नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर होता है उसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जैसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। अब ऐसा क्यों है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल होता है उसको हम P/Q के फॉर्म में क्यों नहीं लिख पाते हैं? क्यों? जैसे मान लीजिए दोस्तों लेते हैं √2।
तो √2 की वैल्यू 10 होती है 1.41 4 2 3 7 इस तरह का चली जाएगी। इसको कभी भी हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ये हमेशा ऊपर कभी इंटीजर नहीं आ पाएगा। हम कोई भी प्रोसेस कर देंगे तो ऊपर इंटीजर नहीं आएगा, हमेशा एक डेसिमल में ही नंबर आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं, जिसको हम नहीं लिख पाएंगे उसको हम बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे दोस्तों? उसको इर्रेशनल नंबर। और जिसको लिख लेते हैं उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में क्या होते हैं? सारे इंटीजर आ जाते हैं और 1.25, 1.35, 1.75 जैसे डेसिमल आएंगे, जो कि क्या हो जाते हैं? टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। और रिपीटिंग वाले भी इसी में आ जाते हैं, 1.3 बार, 2.75 बार, इस तरह के। 75 बार का मतलब 75 रिपीट हो रहा है। इरेशनल नंबर का मतलब है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो नंबर होता है वो इरेशनल नंबर के अंदर ही आता है। तो इस तरह के हम बात करें, रियल नंबर में दोनों नंबर आते हैं, रेशनल नंबर भी आएंगे और इरेशनल नंबर भी आएंगे, आपको समझना है। और इरेशनल नंबर भी संख्या लाइन पे प्लॉट किया जा सकता है और रेशनल नंबर को भी संख्या लाइन पर प्लॉट किया। अब इरेशनल नंबर देखिए संख्या लाइन पे कैसे प्लॉट होता है, आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए कि हम नंबर लाइन बनाए हुए हैं 0 1 2 3 ऐसे मार के चला जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए -1 -2, हमको √2 को दिखाना, हमको √2 को क्या करना है? दिखाना है कि नंबर लाइन पे कैसे √2 आएगा। तो क्या करेंगे? यहाँ से 1 यूनिट का लेंगे, यहाँ पे 1 यूनिट का क्या करेंगे? वर्ग बना देंगे, जिसको स्क्वायर बोलते हैं। और क्या कर देंगे? इसकी डायगोनल को मिला देंगे यहाँ से, मतलब उस ओरिजिन से लेके इससे मिला देंगे, मतलब p मिला देंगे। तो ये एक डायगोनल बन गया स्क्वायर का। और इस डायगोनल को, इस पॉइंट को केंद्र मानकर यहाँ से एक क्या करेंगे? सर्किल खींच देंगे। तो सर्किल खींच देंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? √2 हो जाएगी डायगोनल के बराबर। तो कहने का मतलब, मेरे बस समझाने का मतलब ये है कि संख्या लाइन पे रेशनल नंबर भी होता है और इरेशनल नंबर भी होता है। ये हमेशा याद रखिए, मतलब रियल नंबर में दोनों नंबर आएंगे, रेशनल नंबर भी और इरेशनल नंबर भी रियल नंबर पे आएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पेन कॉपी लेके बैठें, क्योंकि आपको इसको समझने में फिर आसानी हो जाएगी, दोहराने में आसान रहेगा। तो नोट करते रहे इसको। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला है दोस्तों कि रियल नंबर में अगर रियल नंबर को ऐड करेंगे तो रियल नंबर ही होगा। पहली बात तो ये कि रियल नंबर में अगर रियल नंबर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? हमेशा रियल नंबर आएगा। रियल नंबर में से रियल नंबर को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? रियल नंबर ही है। सॉरी, रेशनल नंबर में रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? रेशनल नंबर ही आएगा। रेशनल नंबर में रेशनल नंबर को इंटू करेंगे तो क्या आएगा? रेशनल नंबर आएगा। रेशनल नंबर में रेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? रेशनल नंबर ही आएगा। कहने का मतलब कि रेशनल नंबर को आपस में या जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए या डिवाइड किया जाए तो हमेशा क्या आंसर आएगा? रेशनल नंबर आएगा। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि रेशनल नंबर में रेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो कौन सा नंबर आएगा? रेशनल आएगा या रेशनल आएगा? दोनों में से कोई भी आएगा। तो आपको बताना है कि रेशनल नंबर रेशनल जोड़ेंगे तो रेशनल नंबर ही आएगा। सेकेंड पॉइंट देखिए दोस्तों कि इरेशनल नंबर में यदि इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो रेशनल या इरेशनल कुछ भी आ सकता है। इसमें हम कंफर्म होकर नहीं बता सकते कि रेशनल आएगा कि इरेशनल आएगा। जैसे समझते हैं दोस्तों कि मान लीजिए कि 3 + √2 में हमको ऐड करना है 3 - √2, तो क्या आ जाएगा? इसको ऐड करेंगे तो 3 + √2 और +3 और -√2, तो √2 से √2 कट गया तो क्या आ गया? 6 आ गया। तो 6 क्या है? 6 आपको रेशनल नंबर है। सेम इसी तरह से देख लीजिए दोस्तों, अगर रेशनल फिर ले लीजिए कि 3 + √5 प्लस कर देंगे 3 + √5, तो ये क्या हो जाएगा? इसको ऐड करेंगे तो 3 + √5 + 3 + √5, ये क्या हो जाएगा? 3 3 6 हो जाएगा +2 √5। ये क्या हो गया? रेशनल नंबर आ गया। कहने का मतलब ये है कि अभी आपने देखा कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जोड़े थे तो क्या आया था? हमारे पास आया था रेशनल नंबर। अभी जो ऐड किए तो क्या आया है? इरेशनल नंबर आया। तो कहने का मतलब ये है कि रेशनल में जब इरेशनल को ऐड करेंगे तो रेशनल या इरेशनल कुछ भी आ सकता है, दोनों में से कोई भी नंबर आ सकता है। इरेशनल में इरेशनल को माइनस करेंगे तो भी रेशनल या इरेशनल कुछ भी आ सकता है। इरेशनल में इरेशनल को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? रेशनल या इरेशनल कुछ भी आ सकता है। ठीक, और इरेशनल में इरेशनल को डिवाइड करेंगे तो इरेशनल या इरेशनल कुछ भी आ सकता है। जैसे कि ले लें 3
प्लस √2, ये वाला लेते हैं दोस्तों, इरेशनल इंटू इरेशनल मल्टीप्लाई कर 3 इंटू √2, इसको सब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 का पावर स्क्वायर और माइनस √2 का पावर क्या आ जाएगा 9 और माइनस 2 का कितना आ जाएगा 7। लेकिन इसको अगर हम वो कर दें या √2 की जगह कुछ और ले लें, मान लीजिए √2 प्लस √2 कर दें तो क्या हो जाएगा, फिर ये इरेशनल नंबर आ जाएगा। 3 पर √2 का स्क्वायर कर दें अगर मान लीजिए तो क्या हो जाएगा, इन तरीका 9 और फिर इसको करेंगे स्क्वायर तो 2 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 6 प्लस 6 √2 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 10 प्लस 6 √2, ये क्या आ जाएगा आपको इरेशनल नंबर ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब इरेशनल में इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो रेशनल नंबर भी आ सकता है और इरेशनल नंबर भी आ सकता है। तो दोनों और इरेशनल में इरेशनल को डिवाइड करेंगे तभी रेशनल या इरेशनल हो जाएगा। अब दोस्तों रेशनल में इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो इरेशनल आएगा, हमेशा इरेशनल आएगा, कोई और रेशनल नंबर कभी नहीं आएगा। रेशनल में इरेशनल को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। रेशनल में इरेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। रेशनल में इरेशनल को भाग देंगे तो हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। ये आप नोट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछेगा तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा अगर आपके पास नोट रहेगा तो इसको ज़रूर से नोट कर लें, ठीक है। कहने का मतलब आर रहेगा तो क्या होगा, आर ही आएगा, मतलब रेशनल में रेशनल रहेगा, कुछ भी करें उसमें प्लस करें माइनस करें गुणा करें भाग करें तो रेशनल का रेशनल ही आएगा। और रेशनल इरेशनल जब भी मिलेगा तो हमेशा क्या आ जाएगा, इरेशनल ही आएगा। और इरेशनल अगर मिलेंगे तो रेशनल और इरेशनल इसमें से कुछ भी आ सकता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब दोस्तों हम समझते हैं कि इंटीजर या पूर्णांक क्या होता है। इंटीजर मैंने आपको बताया, इंटीजर कैन बी आइदर बी निगेटिव और पॉजिटिव और ज़ीरो। जैसे एग्जांपल 0 ले लिया सेंटर में और 0 के जो दाहिने तरफ है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। कौन से हैं, पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे, ठीक। और 0 से लेफ्ट में जितने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव इंटीजर हो जाएगा, ठीक। ये सारे निगेटिव इंटीजर के उदाहरण। 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही निगेटिव इंटीजर। 0 के राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर मिलेंगे, 0 के लेफ्ट में आएंगे तो निगेटिव इंटीजर हमको मिलेंगे, ठीक है। और सारे इंटीजर को क्या कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे क्यों, जैसे हमारे 3 उठा लीजिए तो 3/1 लिख सकते हैं। तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, और q नॉट इक्वल टू 0 भी है, q नॉट इक्वल टू 0 भी है। तो सारे इंटीजर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, ये मैंने आपको बताया दिया था, ठीक है। तो मतलब 0 को कहेंगे कि 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही निगेटिव इंटीजर है, ठीक। अब दूसरा आता है नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या क्या होती है। देखिए दोस्तों, नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। काउंटिंग नंबर क्यों कहते हैं, क्योंकि उससे काउंट करना हम शुरू करते हैं। तो हमेशा जो है नेचुरल नंबर में क्या आता है, 1 2 3 4 से ही शुरू होती है। हमेशा याद रखिए कि नेचुरल नंबर में हम 0 को नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि ये काउंटिंग नंबर भी कहे जाते हैं। मान ली 10 चीज़ें हमने ली और उसको हमने काउंट करना शुरू किया तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पता चला कि हम गिन रहे हैं तो 9 आ रही है, हम है एक्चुअल में 10, इसलिए 0 को नेचुरल नंबर में नहीं शामिल कर जाता है, काउंटिंग नंबर में नहीं शामिल किया जाता है, ठीक है। और जानते हैं दोस्तों कि 0 की खोज किसने की, तो 0 की खोज भारत ने की। तो 0 की खोज जब भारत ने की तो संख्याएं क्या हो गई, पूर्ण हो गई। 0 खोज करने के बाद हमको और संख्याएं बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और 0 की मदद से ही सारी संख्याएं बनाने में आसानी हमको मिल गई। इसलिए 0 जब ऐड कर देते हैं नेचुरल नंबर में तो उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या या होल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर क्या होता है, होल नंबर 0 1 2 3 4 5 से जाता है और नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 इसको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। जितने पॉजिटिव होते हैं इंटीजर उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। इनको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, जो कि हमेशा किससे शुरू होते हैं, 1 से। तो कोई पूछे कि सबसे छोटा प्राकृतिक नंबर या नेचुरल नंबर कौन है तो आप बताएंगे 1, लेकिन बोलेगा सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है तो आप बताएंगे हमेशा 0। तो ये बातें हमको लगता है दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी। आइए अब देखते हैं कि इसका फर्दर डिवीज़न हम किस तरह से करते हैं। तो इतनी बातें जो मैंने बताई हैं उसको कॉपी पे नोट कर लें। आज की क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें बताएंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और डायरेक्ट यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ से डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिल जाएगा। अब आइए दोस्तों कि हम अगर प्राकृतिक संख्याओं को लेते हैं तो उसमें क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं, इसको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर।
प्राकृतिक संख्याओं को दोस्तों हम 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है 1, तो 1 को तो इधर लिख दिए। एक होता है, एक को बोल सकते हैं हम प्राइम नंबर। क्या बोल सकते हैं दोस्तों हम? प्राइम नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। दूसरा होता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, जिसको बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक। एक होता है प्राइम नंबर। अगर नेचुरल नंबर को हम ले लें पूरा 1 2 3 4 ऐसे करके हम चले जाएं इनफाइनाइट तक, तो इनका जो ब्रॉडली हम कैटेगराइज करते हैं, एक तो 1 को अलग कर देते हैं, दूसरा नंबर लेते हैं प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, तीसरा लेते हैं कंपोजिट नंबर जिसको बोलते हैं भाज्य संख्या। अब 1 क्या है? 1 प्राइम नंबर नहीं है। 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है अभी समझ में आया। पहले समझिए प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं, उस नंबर को कहते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। मतलब क्या है? प्राइम नंबर अभाज्य संख्या उस नंबर को कहते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। जैसे ले लीजिए 2 3 5 7 11 13 17 19 ऐसे करके चला जाएगा। ठीक। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या उस संख्या को बोलते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर, 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। अभी बता देते हैं फैक्टर क्या होता है। जैसे ले लीजिए 4 8 10 12 14 15 18 21 एक्सेट्रा। इसको बोलते हैं क्या? हम कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या उस नंबर को कहते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। ठीक। एक क्या है? एक प्राइम नंबर नहीं, एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक। एक प्राइम नंबर क्यों है? क्योंकि एक का फैक्टर केवल एक ही है। क्या है? केवल एक है, केवल एक ही फैक्टर है। ठीक। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि फैक्टर, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा कि फैक्टर क्या होता है तो देखिए तो किसी नंबर के फैक्टर कैसे निकालें। मान लीजिए 10 कोई नंबर है। ठीक। 10 कोई नंबर है, इसके हमको क्या निकालने हैं? फैक्टर निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे कि 1 से 10 तक सारी संख्याएं लिख लेंगे। 4 5 6 7 8 9 10। ठीक। तो किसी नंबर के फैक्टर हमको निकालने हैं तो क्या करें? 10 के हमको फैक्टर निकालने हैं। 10 के फैक्टर कौन कौन से हैं? तो क्या करेंगे? 1 से लेके 10 तक की सारी संख्याएं लिख लेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि 10 को किस नंबर से डिवाइड करने पे पूरा कट जा रहा है। अगर 10 को हम 1 से डिवाइड करें, मान लीजिए, पहले दिखाने के लिए आपको बताते हैं, तो क्या आ जाएगा? 1 1 जा 1, कट पीट हो जाएगा, ये 0 उतरेगा तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे पूरा कट जा रहा है, कुछ बच नहीं रहा रिमाइंडर में। ये क्या हो रहा है? एक क्या कर रहा है? पूरा 10 को काट दे रहा है। तो क्या करेंगे? 1 को सर्किल कर लेंगे। 2 से, अगर 10 को 2 से डिवाइड करें, मतलब 10 को 2 से अगर डिवाइड करें तो देखिए क्या होता है? 10 डिवाइड बाई 2, 2 5 जा 10। क्या हुआ? कुछ बचा रिमाइंडर? रिमाइंडर कुछ नहीं बचा यहाँ पे। इसका मतलब क्या है? 2 भी 10 को क्या कर रहा है? पूरा डिवाइड कर रहा है। तो क्या करेंगे? 2 को भी सर्किल कर देंगे। ठीक। कहने का मतलब 1 भी 10 का फैक्टर हो जाएगा, 2 भी 10 का फैक्टर। 3 को 10 को 3 से डिवाइड कर रहे, देखिए 3 3 जा 9, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1। इसका मतलब क्या हुआ? 3 से अगर हम 10 को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 1 आ रहा है। इसका मतलब कि 3 से क्या हो रहा है? 10 पूरी तरह से डिविजिबल नहीं हो रहा है, इससे 3 10 का फैक्टर नहीं होगा। उसी तरह से 4 को 4 से चेक करिए, 10 डिवाइड बाई 4, 4 2 जा 8,
कितना रिमाइंडर आ रहा है 2। इसका मतलब क्या हुआ, 4 से भी 10 पूरी तरह से कट नहीं रहा है, 4 भी क्या होगा, इसका फैक्टर नहीं होगा। तो कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे 10 के, 1 2 5 और उसके बाद से 10। इसका मतलब कि 10 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे अगर हम लिखें तो 1 2 5 और 10। ठीक, तो आप समझ गए कि फैक्टर क्या होता है। तो फैक्टर हमको लगता है कि आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि फैक्टर क्या होता है। अब प्राइम नंबर अभाज्य संख्या उस नंबर को कहते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। और 1 को प्राइम नंबर इसीलिए नहीं बोलते, 1 का तो केवल एक ही फैक्टर होता है, इसलिए उसको प्राइम नंबर हम नहीं बोलते। ये हमेशा याद रखिएगा, प्राइम नंबर हमेशा 2 से शुरू होते हैं, 2 3 5 7 11 ऐसे करके चले जाते हैं। ठीक, तो हमेशा प्राइम नंबर की डिफिनेशन कोई पूछे आपसे तो हमेशा बताइएगा कि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं। जैसे देखिए, 2 का लीजिए फैक्टर 1 और 2 हो जाएगा, 3 का फैक्टर लेंगे तो 1 और 3 हो जाएगा, 5 का फैक्टर लेंगे तो 1 और 5 हो जाएगा, 7 का लेंगे तो 1 और 7 हो जाएगा, 11 का लेंगे तो 1 और 11 हो जाएगा। मतलब किसी भी नंबर, कोई भी नंबर अगर प्राइम होगा तो उसके 2 ही फैक्टर होंगे, जिसमें एक अवश्य रूप से होगा, एक वो नंबर खुद होगा, उसके अलावा कोई उसका फैक्टर नहीं होगा। कोई भी संख्या, कोई अदर संख्या 13 को जो है 1 से कटेगा और 13 से कटेगा, किसी और संख्या से 13 नहीं कटेगा। 17 को ले लीजिए 1 से कटेगा और 17 से कटेगा, किसी और संख्या से वो नहीं कटेगा। 19 को ले लीजिए 19 1 से कटेगा, 19 से कटेगा, उसके बाद उसके पहले किसी भी संख्या से वो नहीं कटेगा। तो ऐसे नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा उसके, जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसे क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो कंपोजिट नंबर याद रखिए कि हमेशा क्या होते हैं, भाज्य संख्या जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे 4 को ले लीजिए, 4 के फैक्टर देखिए, 4 के फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 4 के फैक्टर हो जाएंगे 1 2 और 4। इसका मतलब क्या है, 1 और 4 के अलावा इसका फैक्टर 1 2 भी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको कंपोजिट नंबर है। इसी तरह 8 को ले लीजिए, 8 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब 1 और 8 के अलावा इसके 4 और 2 फैक्टर भी हैं, इसलिए क्या हो गया, ये कंपोजिट नंबर हो गया, मतलब भाज्य संख्या हो गई। उसी तरह 10 को ले लीजिए, 10 के क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब 2 फैक्टर के अलावा भी इसके फैक्टर हैं, इसलिए क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो सबसे छोटा अगर कंपोजिट नंबर पूछे तो हमेशा बताएंगे कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो होता है वो 4 के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंटीजर मतलब प्राकृतिक संख्या को किस तरह से हम कैटेगराइज करते, किस तरह से उसको डिवाइड करते। एक तो 1 में, उसके बाद से प्राइम नंबर में, दूसरा होता है कंपोजिट नंबर में। ठीक है, तो आपको प्राइम नंबर भी समझ में आ गया और कंपोजिट नंबर भी समझ में आ गया। तो आइए देखते हैं कि अब प्राइम नंबर में जो है किस तरह से उसको हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है, अब प्राइम नंबर को हम लेते हैं, प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं अभाज्य, अभाज्य संख्या। ठीक, प्राइम नंबर को अगर हम कैटेगराइज कर दोस्तों तो 2 भागों में इसको बांट सकते हैं ब्रॉडली। एक होता है आपको को प्राइम और रिलेटिव प्राइम। दूसरा होता है आपको ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम। ठीक, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अभाज्य जोड़े। ट्विन माने होता है जोड़ा, अभाज्य जोड़े। ठीक, इसको बोलते हैं सअभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं इसको, सअभाज्य संख्या। इसको इसका कहते हैं, इसका को प्राइम नंबर और रिलेटिव प्राइम कौन सा नंबर हो गए, जिनका HCF जो है, जिनका HCF 1 होता है। ठीक ना, हमेशा ये याद रखेंगे कि जो भी को प्राइम और रिलेटिव प्राइम होगा, जिनका HCF क्या होगा, हमेशा 1 होगा। पहली तो डिफिनेशन हो गई। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि HCF 1 होगा, इसका मतलब ये है, इसका तात्पर्य यह है कि उन दोनों संख्याओं में एक
के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अभी आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम ले ले एग्जाम्पल, हम ले सकते हैं 6 और 11। अब इसमें देखिए 6 क्या है, 6 प्राइम नंबर तो नहीं है, लेकिन 6 और 11 आपस में जो है कौन सा क्या है, को प्राइम है। क्यों? क्योंकि 6 का अगर फैक्टर लें तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 6 आएगा। 11 के फैक्टर लें तो 1 और 11 आएगा। ठीक, 6 और 10 नहीं, 10 तो नहीं, 6 और 11 आपस में क्या हो जाएंगे, को प्राइम हो। क्यों? क्योंकि में देखिए 1 के अलावा कोई भी और जो है कॉमन फैक्टर इन दोनों के बीच नहीं आ रहा। 1 के अलावा मतलब 6 और मान लीजिए कि हम ले लें आपको 10, 6 और ले लें 10, तो ये देखिए 10 ले लीजिए, 10 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में को प्राइम नहीं है। को प्राइम क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें दोनों में 1 के अलावा जो है कौन सा है, 2 भी जो है आपस में क्या है, फैक्टर है इनका। तो मतलब कहने का मतलब जिसका 1 के अलावा कोई और भी फैक्टर हो जाए हमेशा को प्राइम नहीं होंगे। को प्राइम वही होंगे जिसमें आपको 1 के अलावा कोई और फैक्टर इनके बीच में क्या होगा, नहीं होगा, जिसका अर्थात जिसका HCF क्या हो गया, 1 होगा। जैसे ले लीजिए दोस्तों 5 और 12, ये भी क्या आपस में को प्राइम है। ठीक है, 23 और 29, ये भी क्या है, को प्राइम है आपस में। इनमें क्या आपस में 1 के अलावा कोई और फैक्टर कॉमन नहीं है, और HCF इनका हमेशा निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ट्विन प्राइम क्या होते हैं? ट्विन प्राइम जो होते हैं दोस्तों, सिंपली इसका मतलब होता है कि जिनके बीच जो है 2 का अंतर होता है, मतलब डिफरेंस उन दोनों के बीच की क्या रहेगा, 2 का। जैसे ले लीजिए 5 और 7, ये क्या है, ट्विन प्राइम है। 17 और 19, ये भी क्या है, ट्विन प्राइम है। ठीक, और क्या ले सकते हैं दोस्तों, 29 और 31, ये भी क्या है, ट्विन प्राइम। तो क्या मतलब ट्विन प्राइम अभाज्य जोड़े का मतलब होता है कि ऐसे प्राइम जिनके बीच में डिफरेंस क्या है, 7 में से 5 करें, 7 में से 5 घटाएँ तो क्या आ जाएगा, 2। 19 में 17 घटाएँ तो क्या आ जाएगा, 2। 31 में से 29 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2। कहने का मतलब ट्विन प्राइम वह होते हैं जिनके बीच में 2 का केवल डिफरेंस होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आया कि किस तरह से जो है अभाज्य संख्या को भी एक को प्राइम हो जाएगा, रिलेटिव प्राइम, जिनके बीच में कोई 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो बोलेंगे दोनों आपस में क्या है, को प्राइम है। और इसमें क्या हो जाएगा, ट्विन प्राइम में दोनों प्राइम नंबर ही होंगे, लेकिन क्या होगा, उनके बीच का अंतर हमेशा क्या होगा, 2 के बराबर होगा। ठीक है फ्रेंड, तो आइए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो इसमें देख लेते हैं। पहला है कि मात्र एक नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी, वह नंबर है 2। मतलब कहने का मतलब ये है कि पूरे नंबर सिस्टम में केवल एक ही नंबर ऐसा है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है, वो है नंबर 2। ये हमेशा याद रखिएगा। अभी बताएंगे आपको इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होता है, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि मात्र एक नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, वो है नंबर 2। दूसरा पॉइंट है कि 2 के अंतर पर केवल एक ऐसा सेट है, मतलब संख्याओं के बीच में 2 का अंतर हो और केवल एक ही ऐसा सेट है जिसमें तीनों संख्याएं प्राइम होती है। जैसे 3, 5, 7, मतलब 2 के अंतर, मतलब 3 से 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, मतलब अंतर कितना है, यहाँ पे भी 2 का, यहाँ पे भी अंतर 2। तो कोई भी ऐसा सेट पूरे नंबर सिस्टम में नहीं मिलेगा जिसमें कि 3 संख्याएं 2 के अंतर पे प्राइम होंगी। केवल कौन सा सेट है, यही एक है, 3, 5, 7, जिसमें 2 के अंतर पे क्या है, तीनों संख्याएं आपस में क्या है, प्राइम संख्याएं हैं। ठीक है, मतलब इनका भी फैक्टर 2 है, इसका भी फैक्टर 2 है, इसका भी फैक्टर 2 है, तभी ये प्राइम है। और केवल 2 के अंतर पे यही एक ऐसा पूरा सेट है नंबर सिस्टम में जो कि तीनों संख्याएं क्या है, प्राइम है। तो इसको हमेशा याद रखिएगा, इसको रटने की ज़रूरत है, रट लें। ठीक है, नहीं समझ में आया तो रट लें कि 3, 5, 7 जो है एक ही ऐसा सेट है जो 2 के अंतर पे जो कि तीनों संख्याएं क्या है, प्राइम है। तीसरा पॉइंट क्या है, 2 और 3 के अलावा, मतलब 2 और 3 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वे 6n प्लस माइनस फॉर्म के 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होते हैं। कहने का मतलब है कि 2 और 3 के अलावा, 2 और 3 प्राइम नंबर है, इनके अलावा जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होते हैं। जैसे देख लीजिए 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 6 × 1 - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 5। मतलब n की जगह पर 1 लिख लें तो 6 × 1 6 और -1 करेंगे तो 5। 6 × 1 + 1 अगर कर दे तो क्या हो जाएगा, 6 × 1 = 6
और +1 बराबर क्या हो जाएगा 7। तो कहने का मतलब जितने भी नंबर होंगे अगर वो प्राइम नंबर है तो क्या होगा 6n ±1 के फॉर्म में है। अब ये समझने की ज़रूरत है कि ज़रूरी नहीं कोई नंबर अगर 6n ±1 के फॉर्म में हो तो वह नंबर प्राइम ही होगा, ये नहीं कह सकते। लेकिन वो नंबर अगर प्राइम है तो वो मस्ट भी 6n ±1 के फॉर्म को सेटिस्फाइड करेगा। जैसे मान लीजिए कि हम 25 लेते हैं 25, तो 25 क्या लिख सकते हैं 6 × 4 - +1, ठीक। तो 6 4 या 24 और +1 करें तो कितना आ जाएगा 25। तो ये भी 25 भी क्या है, 25 को लिख सकते हैं हम क्या 25 भी क्या है 6n ±1 के फॉर्म में है, ठीक। लेकिन ये क्या है प्राइम नहीं है। कहने का मतलब अगर नंबर प्राइम होगा तो अवश्य ही इस फॉर्म को फॉलो करेगा। ज़रूरी नहीं कोई नंबर अगर इस फॉर्म में हो तो प्राइम हो, ये नहीं कर सकते। लेकिन नंबर अगर प्राइम है तो हमेशा क्या हो जाएगा 6n -1 को फॉलो करेगा। जैसे देख लीजिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए हम लिख लेते हैं 37 ले लीजिए। मान लीजिए 37 क्या हो जाएगा 6 × 6 - 1, ये क्या हो जाएगा 6n -1 के फॉर्म में है, ठीक। या फिर ले लीजिए 43 क्या है 6 × 7 +1 के फॉर्म में। कहने का मतलब कोई भी प्राइम नंबर होगा या तो इस फॉर्म में होगा या तो इस फॉर्म में होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि इस फॉर्म में कोई नंबर हो तो प्राइम हो जाए, ये बात आप समझने की है। तो कोई भी प्राइम नंबर होगा तो क्या करेगा वो 6n ±1 के फॉर्म में वो होगा हमेशा, ये याद रखना। हमको चौथी बात क्या रखना है कि 1 से 50 तक जो है 15 प्राइम नंबर होते हैं। ये अगर पूछे तो आप एग्ज़ाम ऐसा ना हो कि हम लिखना शुरू कर दें और फिर देखें कौन सा प्राइम है, किसके 2 फैक्टर उसके बाद निकाले तो टाइम लग जाएगा। इसलिए इसको याद कर लें कि 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर हैं, 50 से 100 तक 10 प्राइम नंबर हैं, 100 से लेके 200 तक 21 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक। फिर क्या दोस्तों कि एक डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। जैसे आपको मालूम है कि ये क्या है, ये इवन भी है और प्राइम भी है। केवल एक ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है प्राइम भी है, वो है 2। 2 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 11 या 11, और 3 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 101, और 4 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 1009। अब क्या है 2 या 2 से अधिक डिजिट वाले प्राइम नंबर, मतलब 2 डिजिट हो या 2 से अधिक डिजिट हो, कितनी भी डिजिट हो अगर उस प्राइम नंबर में, तो प्राइम नंबर की यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगी 1 3 7 9। ये हमेशा याद रखिए कि प्राइम नंबर की जो यूनिट डिजिट होती है वो 1 3 7 9 में से ही कोई डिजिट होती है। ऐसा नहीं है कि कोई प्राइम नंबर हो और उसकी यूनिट डिजिट पे 0 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 4 आ जाए, 8 आ जाए, ये कभी नहीं हो सकता। हमेशा अगर कोई प्राइम नंबर होगा तो उसकी लास्ट डिजिट हमेशा क्या होगी 1 होगी, 3 होगी, 7 होगी या 9 होगी। इन कोई प्राइम नंबर होगा तो उसकी लास्ट डिजिट कभी ये नहीं आ सकती। सबसे पहले लास्ट डिजिट ये और ये कभी नहीं आएगी, और 0 कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 2 से कट जाएगा। कोई भी नंबर अगर लास्ट डिजिट ये हो जाए तो क्या होगा वो 2 से कट जाएगा। और 5 कभी नहीं आएगी, क्योंकि 5 अगर लास्ट डिजिट होगी तो 5 से कट जाएगा। तो कहने का मतलब कि लास्ट डिजिट किसी प्राइम नंबर है उसकी लास्ट डिजिट या तो 1 होगी, या तो 3 होगी, या तो 7 होगी, या तो 9 होगी। आइए अब दोस्तों समझते हैं कि ऑड और इवन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, बोलेंगे दोस्तों सम संख्या या इवन नंबर। सम संख्या को क्या बोलते हैं? इवन नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल होता है 2 4 6 -8 -4 0। मतलब ऐसी सारी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हो जाए उसको क्या बोलेंगे हम? इवन नंबर बोलेंगे। सिंपली इसका मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर जो 2 से पूरी तरह से कट जाए उसको बोलेंगे हम इवन नंबर। इसके एग्जाम्पल होते हैं 2 4 6 -8 -4 0 आदि। अब इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म होता है 2 × n का मतलब कि n का मतलब एक n कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 -4 -2। कहने का मतलब कि जो किसी संख्या को अगर 2n के फॉर्म में लिख दें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो संख्या क्या होगी? 2 से हमेशा डिविजिबल होगी। ठीक है, जैसे मान लिया कि 2 × 7 बराबर होता है 14। इसका मतलब क्या है? कोई संख्या अगर 2 के गुणज में लिखी हुई जिसका मतलब कि वो संख्या क्या होगी? हमेशा 2 से डिविजिबल होगी। कहने का मतलब कि जनरल फॉर्म जो इवन नंबर का होता है वो होता है 2n। मतलब 2n में अगर कोई भी संख्या n की जगह पे लगते हैं, 0 रख दे या 1 रख दे, 2 रख दे, 3 रख दे माइनस, तो सारी संख्या क्या आएंगी? हमेशा इवन ही आएंगी। n ही क्या है? एक इंटीजर। n एक 0 1 2 3 4 -4 -6 -6 कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है। विषम संख्या क्या हो सकती है? एक ऑड नंबर। विषम संख्या क्या बोलते हैं? ऑड नंबर, जिसका एग्जाम्पल होता है 1 3 5 7 9 -9 11। इसका जनरल फॉर्म होता है 2n +
1। मतलब 2n तो हमेशा इवन का होता है जनरल फॉर्म, और 2n प्लस में 1 जोड़ देंगे तो हमेशा कौन सा नंबर आएगा, हमेशा आएगा इसका क्या, विषम संख्या या ऑड नंबर आएगी। तो उसका एक जनरल फॉर्म होता है 2n प्लस 1। मतलब विषम संख्या का ऑड नंबर का अगर जनरल फॉर्म पूछे तो बोलेंगे 2n प्लस 1 होता है। यहाँ n की जगह पर कुछ भी रखेंगे, 0 1 2, यहाँ 0 रखिए तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू 3, यहाँ 2 रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी पूरी 5, यहाँ 4 रखेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू 9। इसका मतलब क्या है कि ये जनरल फॉर्म है, यहाँ कोई भी नंबर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको ऑड नंबर मिलता जाएगा। ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल है कि ऑड में ऑड को जोड़ें या ऑड में ऑड को घटाएं तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, ऑड। जैसे मान लीजिए 3 में प्लस 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ऑड में ऑड को जोड़ेंगे तो इवन आएगा ना, ऑड में ऑड को घटाएंगे तो ये इवन हो, गड़बड़ है ये। कहने का मतलब है कि ऑड में गलती से लिखा गया था, ऑड में अगर ऑड को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या आएगा, हमेशा हमेशा आएगा इवन नंबर। जैसे देख लीजिए 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा 6, 3 भी ऑड नंबर है और ये 3 भी ऑड नंबर, जैसे 5 ले लीजिए, मान लीजिए इसको 3 प्लस 5 ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। कहने का मतलब है कि ऑड में ऑड को जोड़ें या ऑड में ऑड को घटाएं तो कौन सा नंबर आएगा, हमेशा इवन नंबर आएगा। इवन में इवन को जोड़ें या इवन में इवन को घटाएं तो कौन सा नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा। ऑड और प्लस इवन ले लीजिए, 3 और प्लस 8 ले लीजिए तो कितना आ जाएगा 11। क्या हो गया, ऑड में अगर इवन को जोड़ेंगे तो कौन सा नंबर आएगा, ऑड ही आएगा। ऑड में से अगर इवन को घटाएंगे तो कौन सा नंबर आएगा, ऑड ही आएगा। ये हमेशा याद रखिएगा। इवन में अगर नहीं समझ में आया, अगर ये याद ना हो तो आप एग्ज़ाम में सिंपली क्या करिए, एक नंबर ऑड ले लीजिए, एक नंबर इवन ले लीजिए, जैसा कह रहा उस तरह से पुट करके देख लीजिए क्या आ रहा है। 2-3 एग्जाम्पल अगर सही आएगा समझ जाएगी, वही क्वेश्चन उसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इवन में प्लस माइनस ऑड करेंगे तो हमेशा क्या आ जाएगा, ऑड ही आएगा। ठीक है। इवन में अगर ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, इवन आ जाएगा। जैसे 4 × 3 तो क्या आ जाएगा 12। मतलब इवन में ऑड को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, इवन ही आएगा। इवन इंटू इवन हमेशा इवन ही होता है। ऑड इंटू ऑड हमेशा क्या होता है, ऑड ही आएगा। मतलब ऑड नंबर को अगर ऑड नंबर से ही मल्टीप्लाई करें, जैसे मान लीजिए 7 × 9 तो क्या 7 9 जा 63। तो कहने का मतलब है कि ऑड में अगर ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, ऑड ही आएगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। और दूसरे ये समझिए कि अगर किसी ऑड नंबर को पावर ऑड ही हो, मान लीजिए 3 का पावर 3 कर दें तो कितना आएगा 27। कहने का मतलब कि ऑड का पावर अगर ऑड होगा तो ऑड ही आएगा हमेशा। ऑड का पावर इवन होगा तब भी क्या आएगा, ऑड ही आ जाएगा। 3 का पावर 2 कर दीजिए, ऑड का पावर इवन तो क्या आ जाएगा, 3 × 3 क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा। कहने का मतलब कि ऑड का पावर या ऑड हो या ऑड का पावर इवन हो, हमेशा क्या आएगा, ऑड ही आएगा उसका आंसर। कोई भी नंबर जो आएगा वो क्या होगा, ऑड ही आएगा। उसी तरह से इवन का पावर इवन करेंगे तो हमेशा इवन आएगा, और इवन का पावर हमेशा ऑड करेंगे तो क्या आएगा, इवन ही आएगा। ये आपको याद कर लेना है। अगर याद नहीं कर पाएँ तो आपको वहाँ पर एग्ज़ाम में क्या होगा, कोई एग्जाम्पल लेके और देख लेंगे। वैसे बहुत सिंपल है, समझ में आपको आ जाएगा। तो ये थ्योरी की क्लास लगभग दोस्तों आज समाप्त हो गई है नंबर सिस्टम की। वैसे तो नंबर सिस्टम बहुत बड़ी टॉपिक है, लेकिन आपके जो पेट में जहाँ से आएगा वहाँ के लिए इतनी थ्योरी काफ़ी है। इसमें से क्वेश्चन आपके जो मैंने आज पढ़ा है इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम की कुछ एग्जाम्पल लेके और कुछ उसके प्रैक्टिस कर लेंगे तो सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। तो कैसा लगा दोस्तों आप लोगों को आज की क्लास, कमेंट करके मुझे बताएं। और क्लास को मेरे पूरा देखें, पूरा शुरू से आखिर तक देखें, तभी आपको समझ में आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि नोट्स बना के चलें और पास करके मेरे वीडियो को नोट्स बनाएं। और उसको अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो देखें, फिर भी नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और उसका मैं जवाब देने के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। कल से दोस्तों हम लोग नंबर सिस्टम की क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो मैथमेटिक्स का है वो पढ़ेंगे। और दूसरा वीडियो जो इसके बाद आएगा दोस्तों वो DI की प्रैक्टिस क्लास है, तो उसका वीडियो इसके बाद अपलोड होगा। शुक्रिया।